आओ बच्चों, आज हम लोग चलते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है। उसका कुछ हम लोग पिछला क्वेश्चन तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम लोग 21 करेंगे क्वेश्चन। देखिए तो 21 क्या कहता है, ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th है, चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 10। देखिए क्वेश्चन 21 कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन का इक्वेशन हमको बताना है। विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब समान दूरी पे है, फ्रॉम पैरेलल लाइन। देखिए पैरेलल लाइन दे रखा है 9x + 6y - 7 = 0 एंड 3x + 2y + 6 = 0। ये दो पैरेलल लाइन है, इससे बराबर दूरी पे, आपको बराबर दूरी पे उस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। बराबर दूरी पे एक और लाइन है, ठीक है, तो उस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले एज इट इज से हम लोग जो लाइन है, ठीक है ना, उसको हम लोग पैरेलल फिलहाल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ किया, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए पैरेलल लाइन जो है आपका इस हिसाब से रहता है, जैसे हमने ड्रॉ कर दिया आपको। ये देखिए एक पैरेलल लाइन हो गई, ये देखिए दो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, इन दोनों पैरेलल लाइन में, ठीक है ना, पैरेलल लाइन का आपको ऑलरेडी इक्वेशन भी दे रखा है। ठीक है, तो उस इक्वेशंस को भी हम लोग इन दोनों को लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसका इक्वेशंस आपको दे रखा है, ठीक, इस पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया है 9x + 6y - 7 = 0, इस लाइन का इक्वेशन है। और ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपके पास है 3x + 2y + 6 = 0, इस लाइन का इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा। और ये इक्वेशन इस लाइन का है, दोनों पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। अब कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस। एक और पैरेलल लाइन ऐसे है, एक और पैरेलल लाइन ऐसे है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है। जैसे मान लीजिए हमने ये आपको ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये देखिए ये पैरेलल लाइन, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है इसका सेम है। तो ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस, ये दोनों सेम। ठीक है, सपोज मान लीजिए इसका डिस्टेंस हमने d1 रखा और इसका डिस्टेंस हमने d2 बोला। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इस लाइन का हमको इक्वेशन बताना है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा मिलता जुलता इक्वेशन हम लोग कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाए, देखिए इसको 3 से डिवाइड किया जाए तो देखिए 3 × 9, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3x और 3 × 2 = 6 + 2y और 7/3, तो -7/3 = 0। ये देखिए दो पैरेलल लाइन हो गए, क्योंकि पैरेलल लाइन की खासियत होती है कि x और y टर्म सेम होते हैं। ये C1 और C2 ये डिफरेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, C1 C2 क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये हम लोग को ध्यान रखना होता है। चलिए तो कुछ बेसिक चीज़ होती है वो हम ऐसे लेट कर देते हैं। ऐसे भी आप लोग 10th क्लास में जानते हैं, ठीक है, 10th क्लास में हम लोग जानते हैं कि जो पैरेलल लाइन होता है, ठीक है ना, तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन दिया था कि A1 A2 = B1 B2, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू C1 C2, ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीज़ आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, यानी कि x का कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट सेम होते हैं और बराबर होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट इसको कर लेते हैं। इसका भी ऐसे फॉर्मेट होगा इस इक्वेशन का, तो ये इसी रूप में आएगा, यानी कि 3x + 2y और +c = 0, क्योंकि देखिए ये C1 और C2 ये अलग अलग है, तो यहाँ c फिर अलग होगा, लेकिन ये x और y टर्म दोनों समान होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो होता है, ठीक है,
तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन इस रूप में होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कोई विशेष ऐसी चीज़ नहीं है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। फिर थर्ड लाइन हो जाएगा ए एक्स बी वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू 0। यानी कि पैरेलल लाइन जब रहेगा तो एक्स और वाई टर्म जो रहेगा एक्स वाई ये सिमिलर रहेंगे, सब में एक्स और सब में वाई, और C1 C2 C3 ये डिफरेंट रहेगा, यानी कि वैल्यूज डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू डिफरेंट है, ये अलग होगा और ये कुछ अलग निकलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे लेट रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन इक्वेशन बी 3x 2y प्लस सी इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन हमने यहाँ पे लेट कर लिया, क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए x 3x है तो यहाँ भी 3x है, 2y है तो 2y है, क्योंकि x और y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान देते हैं। अगर इसको हम लोग एज इट इज़ मान लेते हैं लाइन L1 और हमने इसको माना लाइन L2, इस लाइन को, और ये लाइन L3 रहा जो कि इक्वी डिस्टेंस है, ध्यान रखना है L3 जो है इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो लाइन L1, ठीक है ना, एज इट इज़ लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसका इक्वेशन, यहाँ तो हमने लिख ही दिया है। देखिए लाइन L1 का इक्वेशन आपके पास आया 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0, और L2 रहा आपके पास जो है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, और इस हिसाब से L3 का भी आप लिख दीजिए, L3 जो हमने लेट किया है उसको 3x प्लस 2y प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान रखिए पैरेलल लाइन में x सेम रहता है, y सेम रहता है, और C1 C2 C3 बदलते रहता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए तो हम लोग चलते हैं इस L1 और L3 में, लाइन L1 और L3 में। ये देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जब दो पैरेलल लाइन हो तो उसके डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर लाइन L1 एंड L3, L1 और L3 के लिए, ठीक है। डिस्टेंस के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस को D से इंडिकेट कीजिए, हमने यहाँ D1 इंडिकेट किया है, कैपिटल स्मॉल आप इंडिकेट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो D1 डिस्टेंस D1 बराबर होता है C1 माइनस C2 अपॉन ये C1 C2 मोड में होता है, ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और रूट अंडर, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा, माइंड कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, आपको समझ में धीरे धीरे आएगा। देखिए C1 C2 हम लोगों ने लिया है L1 L3, देखिए L1 है और ये L3 है, ठीक है। तो L3 में हमारे पास क्या है, C है, तो यहाँ C1, ये C1 हो गया, तो इसमें आप रहेंगे C एज इट इज। ये देखिए माइनस और C2 ये रहा आपका, C2 रहा माइनस 7/3, ठीक। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं माइनस और माइनस 7/3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, और ये आप मोड में क्लोज कर सकते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर सेम होता है, a क्या होता है, ये 3x x का कोएफिशिएंट, और b जो होता है y का, यानी कि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एज इट इज आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और रूट अंडर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया आप सावधानी से देख सकते हैं, c प्लस 7/3 मोड में, और अपॉन 3 3 = 9 और 2 2 = 4, तो रूट अंडर 9 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे आसानी से एज इट इज़ लिख सकते हैं। देखिए सावधानी से हम लोग यहाँ लिख देते हैं c प्लस 7/3 अपॉन, ये मोड में क्लोज कीजिए, और 9 4 13, यानी कि 13 का रूट अंडर, ये आपके पास D1 आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस निकला किसका, इन दोनों पैरेलल लाइन का। अब हम लोग इसमें चलते हैं L2 और L3 की बारी, L2 और L3 के बीच डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग अप्लीकेबल करते हैं। तो यहाँ हम लोग एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे फॉर लाइन
L2 एंड L3, इस लाइन के लिए L2 और L3 के लिए हम लोग चलते हैं। ठीक, देखिए इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं वैसे ही, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, D2 लेंगे। देखिए L3 L2 इसके लिए हमने क्या डिस्टेंस लिया है, D2 लिया है, और ये दोनों डिस्टेंस समान है, आपको बोल रखा है पहले से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। देखिए तो D2 का फॉर्मूला वही एज इट इज पुट करेंगे, C1 माइनस C2 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट अंडर, और ये मोड में रहेगा। ठीक, ये आप लोग जानते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को बताना पड़े। ठीक है, देखिए अब D2 के लिए हम लोग एज इट इज़ मान भरेंगे, C1 C2, तो C1 तो आपका एज इट इज़ C है, और C2 आप देख सकते हैं सावधानी से, ये जो लाइन आपके पास L2 है, ये देखिए लाइन L2 6, ये रहा 6, तो आप 6 लीजिए, C माइनस 6, और अपॉन में आप जानते हैं C माइनस 6 होगा, अपॉन में A और B तो सेम है सारी इक्वेशन में, क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और रूट अंडर, और ये मोड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा, C माइनस 6 अपॉन 9 प्लस 4, ये रूट में, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको देखा, कुछ विशेष नहीं। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, D2 बराबर C माइनस 6 अपॉन 9 4 13, और ये रूट में रहेगा 13, और इसको मोड लगा दिए, तो D1 D2 हम लोगों ने दोनों निकाल दिया। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह विशेष नहीं है हम लोग को कि दिक्कत वगैरह है। ठीक है, अब देखिए अब बात कहता है कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ATQ आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्टेंस जो है दोनों का सेम होना चाहिए। तो देखिए D1 बराबर D2, उसी लाइन का इक्वेशन बताना है कि दोनों पैरेलल लाइन से सेम डिस्टेंस हो, ये आपको बोल रखा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए D1 D2, ठीक है, तो D1 हमारे पास क्या था, C प्लस 7 अपॉन 3 अपॉन C प्लस 7 अपॉन 3 अपॉन रूट 13, और ये आप मोड लगा दीजिए, ये कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन जो था आपका D2 का, देखिए D2 निकला हुआ C माइनस 6 अपॉन रूट अंडर 13, और ये मोड लगा दीजिए, आसानी से हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए रूट 13 दोनों पास है, तो ये कैंसिल किया जा सकता है, इसमें कुछ विशेष ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि कोई दिक्कत हो। अब देखिए ये दोनों बच गए हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ये मोड हटाएंगे तो आपके पास प्लस माइनस क्या आएगा, C प्लस 7/3 इक्वल टू प्लस माइनस C माइनस 6। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको दो अलग अलग वैल्यू से पुट करेंगे, एक बार प्लस का कंडीशन, एक बार माइनस का कंडीशन। ये दोनों रिजल्ट यहाँ आपके पास सामने है, C प्लस 7/3 प्लस माइनस में होगा, और C माइनस 6 प्लस माइनस में होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, एक केस बनाते हैं कि दोनों पॉजिटिव लेते हैं, ये वाला भी टर्म पॉजिटिव रहेगा, और एक केस ये वाला भी टर्म पॉजिटिव रहेगा, और एक बार प्लस और माइनस लेकर के चलते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा क्लियरफाई होगा। देखिए तो एज इट इज़ वैसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए लाइन ये आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए हमने जो टर्म लिया, ठीक है ना, देखिए केस फर्स्ट में हम लोग चलते हैं, C प्लस 7/3 इक्वल टू C माइनस 6। देखिए दोनों को हम लोग प्लस लिया है, देखिए C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 7/3 इक्वल टू माइनस 6। ठीक, तो देखिए ये नॉट पॉसिबल, इक्वेशन नहीं हो रहा है, हम लोग लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये किसी लाइन का इक्वेशन प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ डिजिट आ गए हैं। इक्वेशन में हमको x y और कांस्टेंट टर्म ये सब हमको प्राप्त होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि लाइन का इक्वेशन जो होता है, देखिए इस रूप में 3x 2y 6 प्लस C इक्वल टू 0, या 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, लेकिन सिर्फ डिजिट ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रिजल्ट रहा। अब चलते हैं केस टू की बारी आती है। तो केस 2 में हम क्या करते हैं, C प्लस 7/3, इसको तो हमने प्लस में लिया, जबकि दूसरे तरफ वाले टर्म को हमने माइनस लिया, माइनस C माइनस 6, देखिए ले लिया। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, C प्लस 7/3 इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आया माइनस C प्लस 6। अब देखिए सावधानी से इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। C को आप इधर लाएंगे
तो सी प्लस सी हो जाएगा और ये 7 चला जाएगा, तो 6 - 7/3। देखिए इसको एलसीएम में लेंगे 1 और 3 का, तो आपके पास 3 आएगा, 6 × 18, 18 - 7, 18 - 7 तो 11/3 और ये आ जाएगा आपका 2c। 2c बचा 11/3। तो c की बारी है, c आप निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए 11/3 और ये 2c है तो 2 इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में कि 1/2 यानी कि 11/6, यानी कि c की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो आई c बराबर 11/6, ये c की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इस c की वैल्यू को, ये जो c है आप एज इट इज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या पेचीदा हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। ठीक है, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को समझने में दिक्कत आएगा। देखिए तो वही चीज़ हम लोग इसमें इक्वेशन पुट कर देते हैं और आपका इस हिसाब से ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देखिए तो हम लोग पुट कर देते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या था, हमारे पास इक्वेशन था आपके पास 3x प्लस, आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन 3x + 2y + c = 0, जो हमने इक्वेशन लेट किया था। अब देखिए 3x + 2y और प्लस c के पास ये वैल्यू हो जाएगा 11/6, तो आप लिख लीजिए 11/6 = 0, लिख दिया आपने। अब इसका एलसीएम ले लीजिए क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन पार्ट में है, तो ये देखिए 6 × 18 नीचे 1 कर दीजिए, 6 × 18 18x, 6 × 2 = 12, 12y और प्लस 11 और /6 = 0। ये 6 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो क्या होगा 18x + 12y + 11 = 0। ये आपके पास रिजल्ट है। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हम लोग को बताना था। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको आसानी से सॉर्ट आउट कर लिया।